Dear students, I am Pramod Kumar Mishra from Prayagraj. Today I am going to teach you about the advanced topic of voice for SSC and board exams. Students, अभी तक हमने आपको वॉइस के सिंपल टेंसेस पर आधारित एग्जाम्पल्स बताए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को परिवर्तित करना बताया है। लेकिन स्टूडेंट्स, आज हम अचानक परिवर्तन कर दिए। अब बारी थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर आधारित सेंटेंसेस की, जिससे कि हम न बता के आपको एडवांस के एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, जो कुछ प्रेजेंट टेंस का रूल है सेम वही रूल पास्ट टेंस का है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग होती है। इसलिए उसको बताना इतना नेसेसरी नहीं समझ में आ रहा। वो आशा है कि आप बड़े आसानी से उसे कर लेंगे। फिर बचता है फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, वो भी उसी प्रोसेस से आप कर लेंगे। और सबसे बड़ी परेशानी आपके सामने ये पैदा होने वाली है कि ये बाई के स्थान पे किसी अन्य प्रीपोजिशन का कहीं न कहीं यूज हो जाता है पैसिव वॉइस में। आप बिल्कुल रूल से ही करेंगे और फिर भी आपका गलत हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसीलिए आज हम आपको लीक से हटा रहे हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, लीक लीक गाड़ी चलई, लीक चलई कपूत और लीक छाड़ तीनों चलई शायर सिंह सपूत। इसीलिए आज हम आपको लीक से हट के वॉइस पढ़ाने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आते हैं अपने मूल टॉपिक पे। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति के कारण पैसिव वॉइस में नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई के स्थान पर किसी अदर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए 4 रूल्स हैं। अगर इन 4 रूल्स को आप मस्तिष्क में रख लेंगे तो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप धोखा नहीं खाएंगे। और हायर लेवल के एग्जाम अथवा इंटरमीडिएट एग्जाम्स में भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस का सामना करेंगे। आइए देखते हैं रूल फर्स्ट क्या कहता है। इन पैसिव वॉइस आफ्टर द वर्ब्स नो, ओब्लाइज एंड मैरी, वी यूज टू इन प्लेस ऑफ बाई बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, नोन, ओब्लाइज और मैरिज, ये 3 शब्द जब पैसिव वॉइस में आए तो सावधान हो जाइए। यहां नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई के स्थान पे काहे का यूज करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। राम मैरिड सीता, तो मैरी शब्द आया। मैरी का थर्ड वहां पैसिव वॉइस क्या हो गया? मैरिड। ये किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज वर। तो सबसे पहले किसको लेते हैं? न्यू सब्जेक्ट को। तो इधर से आपके सीता को इधर न्यू सब्जेक्ट में सीता आ जाएगा, ऑब्जेक्ट से इधर न्यू सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा पैसिव वॉइस में, तो हो जाएगा सीता। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज वर। तो सीता वाज। और मैरिड ही रहेगा, थर्ड फॉर्म मैरिड रहेगा। सीता वाज मैरिड टू राम। यहाँ बाई किया करते थे, लेकिन यहाँ बाई नहीं होगा। बाई के स्थान में क्या है का प्रयोग करेंगे? टू का। तो स्टूडेंट्स, इसी टाइप का अगर अदर एग्जाम्पल भी ले लीजिए। सी विल ओबलाइज मी, सी विल ओबलाइज मी, तो ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट का है। फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी या शैल बी। तो अब सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं सब्जेक्ट प्लेस पे। मी इधर आया तो क्या हो गया? आई। तो आई विल बी। ओबलाइज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ओबलाइज। आई विल बी ओबलाइज। और यहाँ क्या हो जाएगा? बाई के स्थान पर टू। सी उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? हर। आई विल बी ओबलाइज टू हर। ये सावधानियां यदि आप रखेंगे तो एसएससी एग्जाम्स में आप बहुत अच्छे से वॉइस के क्वेश्चन को फेस कर पाएंगे। अब आते हैं रूल सेकंड की ओर। देखिए रूल सेकंड क्या कहता है। इन पैसिव वॉइस आफ्टर द वर्ड्स कंटेन एंड इन टेस्ट वी यूज इन इंस्टेड ऑफ बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट। अर्थात पैसिव वॉइस में कंटेंट और इंटेस्टेड शब्द अगर आ जाए तो इसके पहले हम बाई के स्थान पे काहे का प्रयोग करते हैं? इनका। दिस पोएम इंटरेस्ट मी, दिस पोएम इंटरेस्ट, दिस पोएम इंटरेस्ट मी।
यहां पर देखिए इंटरेस्ट मी होगा, दिस पोएम इंटरेस्ट मी। तो ये इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंसेज है, दिस पोएम इंटरेस्ट मी। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज एम आर। तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस, इधर लीजिए मी को इधर आएगा, क्या हो जाएगा आई। आई एम थर्ड फॉर्म इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पोएम। अगला एग्जांपल ले लीजिए, दिस बैग कंटेन्स मेनी बुक्स। तो मेनी बुक्स इधर आ जाएगा, तो न्यू सब्जेक्ट का स्थान पर तो हो जाएगा मेनी बुक्स। ये चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हो जाएगा आर, मेनी बुक्स आर। कंटेंट्स का थर्ड फॉर्म कंटेंट इन दिस बुक। यहां अगर आप बाय दिस बुक करते तो गलत हो जाता। अब आते हैं रूल थर्ड की। इन पैसिव वॉइस आफ्टर द वर्ड्स प्लीज, सेटिस्फाई, डिस्गस्ट, चार्म, कवर एंड डिलाइट, वी यूज विद इंस्टीड ऑफ बाय बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट। अर्थात पैसिव वॉइस में अगर वर्ब प्लीज्ड आए, सेटिस्फाइड आए, डिस्गस्टेड आए, चार्म्ड आए, कवर्ड आए और डिलाइटेड आए तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस में नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई के स्थान पर विद का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं, सी प्लीजेज मी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो मी को इधर लाएंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। आई एम प्लीज विद सी की क्या हो जाएगा हर। जो आप बाई हर करते थे वो नहीं करेंगे, बाई का स्थान यहां क्या करेंगे विद। तो आई एम प्लीज विद हर। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, हिज वर्क सेटिस्फाइड हिज मदर। सेटिस्फाइड पास्ट टेंस है तो इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वाज वर, थर्ड फॉर्म भी वही होगा। तो अब हम इधर लेते हैं हिज मदर, हिज मदर को सब्जेक्ट में लेते हैं, क्या हो जाएगा हिज मदर वाज सेटिस्फाइड विद हिज वर्क। स्टूडेंट बहुत सावधान रहना है, भूल के भी बाई का यूज यहां नहीं करेंगे, नहीं एग्जाम्स में आपके पैसिव वॉइस के आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। इसलिए बी अलर्ट। अब हम 1 मिनट का आपको रेस्ट देते हैं, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के भी जो एडवांस टेक्नोलॉजी पे आधारित वॉइस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्पल्स हों वो हम आपको उपलब्ध कराते रहें। तो स्टूडेंट्स अब आपको समय देते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तब तक सब्सक्राइब करें। अब हम बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। आइए रूल फोर्थ को देखते हैं। रूल फोर्थ में क्या है, इन पैसिव वॉइस आफ्टर द वर्ड सरप्राइज, एस्टॉनिश, डिसअपॉइंट, डिस्ट्रेस, अलार्म, डिस्प्लीज, एमाज एंड रिजॉयस, वी यूज एट इन प्लेस ऑफ बाई। अर्थात जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सरप्राइज शब्द आए, एस्टॉनिश शब्द आए, डिसअपॉइंटेड शब्द आए, डिस्ट्रेस्ड आए, अलार्म्ड आए, डिस्प्लीज्ड आए, एमाज्ड आए और रिजॉयस्ड आए, तो इन सब सेंटेंसेज में हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पे एट का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं, हर रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, उसके रिजल्ट ने मुझे आश्चर्यचकित किया। तो मी इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस में पास्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा वाज। तो मी इधर आया तो आई हो गया, आई वाज सरप्राइज्ड। एट हर रिजल्ट, यहां बाई हर रिजल्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, हिज फेलर, सॉरी यहां लिखने में थोड़ी चूक हो गई है, फेलर फेटर हो लिख गया है, तो हम इसको फेलर लिखते हैं। हिज फेलर डिस्ट्रेस्ड मी, हिज फेलर डिस्ट्रेस्ड मी, उसकी असफलता ने हमें क्या कर दिया, परेशान कर दिया। तो यहां सब्जेक्ट गया, सब्जेक्ट का स्थान प्लीज क्या हो जाएगा, आई वाज डिस्ट्रेस्ड। काहे से डिस्ट्रेस्ड, एट हिज फेलर। यहां बाई का स्थान काहे का यूज करते हैं, एट का। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, माई आंसर डिसअपॉइंटेड द टीचर, मेरे उत्तर ने टीचर को निराश कर दिया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वाज वर। तो नए ऑब्जेक्ट के रूप
नए ऑब्जेक्ट को किस में लेते हैं, नए सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, क्या हो जाएगा? द टीचर से वाज लगेगा, वाज लगेगा। द टीचर वाज डिसअपॉइंटेड एट माई आंसर। समझ में आ गया? निश्चित रूप से समझ में आया होगा। यदि आप थोड़ा भी सावधान रहेंगे तो लॉन्ग लाइफ ये आपके करियर में आपके काम में आएगा। आशा है आप कोई चूक नहीं करेंगे। लेकिन किसी ने कहा है कि बिना खुद के मरे स्वर्ग नहीं होता, स्वर्ग जाने के लिए खुद को ही मरना पड़ता है। स्टूडेंट्स, हम 3-4 एग्जाम्पल्स आपको दे रहे हैं, ऐसे करें और संभव हो तो इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम समझ सकें कि आप कितना हिस्सा इसका कवर कर रहे हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। क्या है? फर्स्ट, आई नो हिम वेरी वेल। आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। सेकेंड सेंटेंस क्या है? योर कंडक्ट डिसप्लीजेस एवरीवन। आपके आचरण ने सबको अप्रसन्न कर दिया, नाराज कर दिया। थर्ड है, डज दिस बुक इंटरेस्टेड यू। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला है तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड वाला ही दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब जैसे इसमें डज लगता है तो पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लगाना न भूलिएगा। और फोर्थ देखिए, हिज प्रोग्रेस डिलाइटेड अस। क्या है? हिज प्रोग्रेस डिलाइटेड अस, ये भी पास्ट टेंस में है। उसके प्रोग्रेस ने मुझे क्या कर दिया? डिलाइटेड कर दिया, खुश कर दिया, आनंदित कर दिया। तो इसका पैसिव वॉइस आप बनाना नहीं भूलेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अदर स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सकें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता से वंचित न हो सकें। चलते चलते 2 शब्द आपके बीच कहना चाहेंगे। विक्ट्री ऑलवेज लाइक यू, डोंट लॉस करेज विद यू। सफलता चरण झूमकर चूम लेगी, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ चलते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक्स।